बात कर रहे हैं सिंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। सीमा से जुड़े विवाद पर ध्यान देने की जरूरत है, एस जयशंकर ने कहा। पूरी दुनिया के लिए भारत चीन स्थिर और रचनात्मक संबंध अहम है। तो चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, तो उन्होंने कहा भारत चीन बिना रुकावट कारोबार पूरी तरह से दुनिया के हित में। इसी बीच चीनी उपराष्ट्रपति वांग जेंग से भी विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में जो संबंध है वो बेहतरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हाल फिलहाल में सकारात्मक दृष्टि और दिशा में बढ़ते कदमों का उदाहरण है कैलाश मानसरोवर यात्रा का फिर से शुरू होना। 5 साल बाद चीन की यात्रा पर पहुंचे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। इससे पहले हमने एससीओ समिट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को देखा था पिछले महीने, और अब विदेश मंत्री की ये हाई लेवल मीटिंग। तो चीन के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, जहां पर उनकी मुलाकात सबसे पहले चीनी उपराष्ट्रपति वांग जेंग से हुई, उसके बाद उन्होंने अब मुलाकात चीन के विदेश मंत्री और अपने समकक्ष से भी की है। तो गलवान घाटी में झड़प के बाद चीनी दौरा काफी महत्वपूर्ण है। चीनी उपराष्ट्रपति ने ड्रैगन हाथी डांस का राग भी छेड़ा है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को बीजिंग में चीन के उपराष्ट्रपति हांग जेंग से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत चीन संबंधों में हालिया सुधार का जिक्र किया। दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है और इससे पहले 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग कजान में मुलाकात कर चुके हैं और उसके बाद से लगातार दोनों देशों के बीच संबंध और बेहतरी की तरफ आगे बढ़े हैं। Begin by saying what a pleasure it is to meet you during my visit here for the SCO Foreign Ministers meeting. I appreciate your warm welcome and hospitality. Let me wish the Chinese side a successful SCO presidency. We will be meeting tomorrow, and India is committed to ensuring good outcomes and decisions. Excellency, we have made good progress in the past 9 months for the normalization of our bilateral relations. It is the result of the resolution of friction along the border and our ability to maintain peace and tranquility there. This is the fundamental basis of our mutual strategic trust and for smooth development of bilateral relations. It is now incumbent on us to address other aspects related to the border, including de-escalation. चलिए, इसी बीच लगातार इस पूरी मुलाकात के बड़े आउटकम क्या कुछ निकलकर सामने आ रहे हैं वो आप देखिए। चीन के दौरे पर है विदेश मंत्री एस जयशंकर। गलवान के बाद पहला चीनी दौरा भारत की तरफ से काफी महत्वपूर्ण, जहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात उपराष्ट्रपति हांग जेंग से हुई है। एससीओ समिट में शामिल एस जयशंकर ने इस मीटिंग की प्रेसिडेंसी के लिए चीन को बधाई दी। उन्होंने कहा, क्या ड्रैगन और हाथी डांस कर पाएंगे? भारत से व्यापार चीन लगातार बढ़ाना चाहता है और विदेश मंत्री ने कहा, भारत और चीन का व्यापार समझौता दोनों देशों की तरक्की, ग्लोबल साउथ के लिए सबसे बड़ा डेवलपमेंट इस वक्त और भविष्य का हो सकता है। तो अमेरिका का दोनों देशों पर प्रेशर है। डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ बम दोनों देशों के लिए चुनौती भी है, लेकिन यहां पर इस टैरिफ बम को साइड करते हुए भारत और चीन ने एक अलग दिशा तय करते हुए अपने व्यापारिक, रणनीतिक, सामाजिक, रक्षात्मक संबंधों को एक नई दिशा में आगे ले जाने का स्टेप लिया है। लेकिन अब बड़ी चीज यह है कि आने वाले वक्त में एलएसी का जो विवाद है उसे सुलझाने के लिए भारत चीन दोनों तरफ से क्या कदम महत्वपूर्ण उठाए जाएंगे, और पाक और चीन की जो दोस्ती है, क्या भारत और चीन की दोस्ती के बीच में एक लूप होल के तौर पर कहीं डेंट तो नहीं पहुंचा दे। तो महत्वपूर्ण चीजें। चलिए, इसी बीच अब आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर की तरफ।